नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,839 करोड़ रुपए के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दी। इससे सीमावर्ती गांवों का विकास किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, सत्र के दौरान सदन में 118% उत्पादकता दर्ज की गई। वर्ष 2008 में हुए बम धमाकों के बाद जिंदा बम मिलने के मामले में अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया। और प्रदेश में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 12 अप्रैल किया गया। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,839 करोड़ रुपए के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम से उन ब्लॉकों के गांव का व्यापक विकास होगा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित हैं। आज नई दिल्ली में मीडिया को कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल सहित अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के सुरक्षा के साथ साथ वहां रहने वालों को जीवन यापन की सुविधाएं बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट पे सेकेंड इसका फेज अप्रूव किया। इंडो चाइना बॉर्डर पे 2023 में फर्स्ट फेज हुआ था कवर और आज सेकेंड फेज कवर हुआ, जिसमें 6,839 करोड़ रुपीस से और नए प्रोजेक्ट्स ऐड हुए। अब उसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी जितने भी एरियाज हैं, गुजरात के, राजस्थान के, पंजाब के और इधर बांग्लादेश से रिलेटेड बॉर्डर एरिया, मिजोरम, म्यांमार से रिलेटेड एरिया, इन सब को कवर करके एक सेकेंड फेज इसका चालू किया है। मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की 4 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इनकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं से 3 राज्यों महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 1,247 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही संसद का बजट सत्र समाप्त हो गया, जो इस वर्ष 31 जनवरी से शुरू हुआ था। अपने समापन भाषण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट सत्र के दौरान सदन में 118% उत्पादकता दर्ज की गई। इस सत्र में हमने 26 बेड की तथा कुल उत्पादकता 118% से अधिक रही। केंद्रीय बजट पर चर्चा में 169 सदस्यों ने भाग लिया। सत्र के दौरान 10 सरकारी विधेयक पूरे स्थापित किए गए। वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयक पारित किए गए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज संपन्न हुए बजट सत्र को बहुत ही सार्थक बताया है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान एक बार भी कार्रवाई बाधित नहीं हुई। श्री रिजिजू ने कहा कि संसदीय इतिहास में किसी मुद्दे पर इतनी लंबी चर्चा कभी नहीं हुई। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पारित होने पर देशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों को लेकर वर्षों से चली आ रही अनियमितताओं और अपारदर्शिता को खत्म करने के लिए ये संशोधन आवश्यक था। ये वक्फ प्रशासन में पारदर्शी, जवाबदेह और निष्पक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ गरीब तथा जरूरतमंदों को सशक्त भी बनाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की आज नई दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल से मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल से मिलने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया भी पहुंचे। ये शिष्टाचार भेंट थी। जयपुर डेयरी कल से सरस लाडो मायरा योजना की शुरुआत कर रही है। योजना के तहत डेयरी से जुड़े दुग्ध उत्पादकों की बेटियों की शादी में मायरा भरा जाएगा। जयपुर डेयरी के प्रबंध निदेशक मनीष फौजदार ने बताया कि डेयरी की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर ये योजना लाई जा रही है। इसमें 21,000 रुपए का मायरा दिया जाएगा। इससे करीब 1.5 लाख पंजीकृत दुग्ध उत्पादकों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य लिंगानुपात को संतुलित करना और बाल विवाह को रोकना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
जयपुर में करीब 17 साल पहले सीरियल बम धमाके के बाद जिंदा बम मिलने के मामले में आज अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब सजा के बिंदुओं पर अदालत 8 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत में न्यायाधीश रमेश कुमार जोशी ने आज इस मामले में शहबाज हुसैन, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और मोहम्मद सैफुर रहमान को दोषी करार दिया। राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक सागर तिवारी ने पैरवी की। गौरतलब है कि जयपुर में 13 मई 2008 को 8 सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। बम ब्लास्ट के बाद चांदपोल के रामचंद्र मंदिर के पास जिंदा बम बरामद हुए थे। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF रोहित गोदारा गैंग के लिए काम करने वाले आदित्य जैन उर्फ टोनी को दुबई से प्रदेश में लाने में सफल रही है। AGTF के प्रयासों से जैन को दुबई की पुलिस ने दस्तयाब किया था और प्रदेश की पुलिस आज सुबह उसे लेकर जयपुर पहुंची। AGTF प्रमुख और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश MN ने आज मीडिया से बातचीत में बताया कि जैन करीब 1 साल से रोहित गोदारा के लिए डिब्बा कॉलिंग का काम करता था। उन्होंने बताया कि टोनी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और इस पर नकेल कसने के लिए इंटरपोल की मदद ली जा रही थी। उन्होंने कहा कि यह पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। जो रोहित गोदारा गैंग की जो एक मुख्य मेंबर था जो दुबई में रहता था, कुचामन सिटी के रहने वाले आदित्य जैन नाम है उसका, दूसरा नाम भी टोनी है। इसको राजस्थान AGTF की सूचना के आधार पर दुबई पुलिस ने फरवरी 25 को पकड़ा था। पूरा प्रोसेस के बाद कल रात को हमारी पुलिस को हैंडओवर किया। ये डायरेक्टली कभी कॉल नहीं करते, एक डब्बा कॉलिंग करते हैं। तो आदित्य जैन पिछले जनवरी में दुबई गया है। पिछले अप्रैल से शायद ये इस गैंग के लिए काम कर रहा है। इसका काम यही है कि जो भी कॉल होता है गैंग करते हैं, रोहित गोदारा करता है या वीरेंद्र चारण करता है, वो सारे कॉल डायरेक्ट नहीं करके इसके थ्रू करते थे। प्रदेश में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 12 अप्रैल कर दिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक बचनेश अग्रवाल ने बताया कि छात्रों की मांग पर आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि योजना में विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के वास्ते अभ्यर्थी निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन पत्र कर सकते हैं। इन अभ्यर्थियों को विभाग की ओर से सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा। सुप्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार थे। उनका अंतिम संस्कार कल सुबह मुंबई के विलेपार्ले में किया जाएगा। भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार का 24 जुलाई 1937 को ब्रिटिश भारत के एबटाबाद में हुआ था। पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मनोज कुमार ने कई सुपरहिट फिल्मों में अदाकारी की, साथ ही कई फिल्में निर्देशित भी की। इनमें उपकार, पूरब और पश्चिम, क्रांति, वो कौन थी, गुमनाम, हिमालय की गोद में जैसी कई फिल्में शामिल हैं। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाओ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले खड़ी दो। सीकर निवासी ITBP के जवान रतनलाल गुर्जर का आज उनके पैतृक गांव सावलपुरा तवरान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनकी पार्थिव देह के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आम लोगों ने शिरकत की। गौरतलब है कि श्री गुर्जर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 14वीं बटालियन में तैनात थे। कल उत्तराखंड के जाजर देवल क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण वे वीर गति को प्राप्त हो गए। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन आज मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की आराधना की जा रही है। इस अवसर पर जयपुर स्थित आमेर के शिला माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जैसलमेर के भदरिया राय मंदिर में मेला भर रहा है। इसके साथ ही विभिन्न शक्तिपीठों पर धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि मां जगदम्बे की कृपा भक्तों के जीवन में खुशियों का नया सवेरा लेकर आती है। नवरात्रि में देवी मां के लिए लता मंगेशकर द्वारा गाई यह स्तुति सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करने वाली है। आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता, आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता।
रेल यात्रियों के खोए हुए अथवा गायब हुए मोबाइल फोन को ढूंढ निकालने के लिए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने दूरसंचार विभाग के साथ समझौता किया है। इसके तहत आरपीएफ ने विभाग के सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड पोर्टल के साथ साझेदारी की है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में एक पायलट प्रोग्राम की सफलता के बाद इसे लागू करने का फैसला किया गया है। अपना गुम हुआ मोबाइल फोन प्राप्त करने के लिए यात्री इसकी सूचना रेल मदद या डायल 139 के जरिए कर सकते हैं। यदि यात्री एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहते तो उन्हें CEIR पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करने का भी विकल्प मिलेगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बीड़ी और सिनेमा उद्योग तथा गैर कोयला खदान श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले 92,000 से अधिक बच्चों को कुल 32 करोड़ 51 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि पात्र बच्चों को स्कूल, कॉलेज और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी 25,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,839 करोड़ रुपए के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दी। इससे सीमावर्ती गांव का विकास किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, सत्र के दौरान सदन में 118% उत्पादकता दर्ज की गई। वर्ष 2008 में हुए जयपुर बम धमाकों के बाद जिंदा बम मिलने के मामले में अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया। प्रदेश में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 12 अप्रैल किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।